गाइस अभी ना भाई मैंने GoPro उतार दिया हुआ है क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अभी मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये जगह देखो भाई, यहाँ पे हमारी बाइक्स लगी हैं। ये ऐसा वो केव जैसी लग रही है भाई, बहुत प्यारा व्यू है भाई, ये देख सकते हो। ओए मुझे लगा इनोवा चढ़ गई पीछे। रास्ता देखो कितना ख़राब है, मतलब ऑफ रोडिंग ही है पूरी। यहाँ पे तो बंदा हिसाब से ही चलता है, तेज चलने का ही नहीं है क्योंकि बीच में अचानक मिट्टी आ जाती है जहाँ पे फ्रंट टायर बहुत स्लिप होता है। बैक तो बंदा कंट्रोल कर लेता है, फ्रंट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नीचे दरिया ही दरिया है, ऊपर लकड़ी का पुल, एक भी निकला और आप सीधा नीचे। ऐसा लग रहा है पता नहीं केड़ी कंट्री में आ गए हैं, फॉरेन की किसी कंट्री में आ गए हैं। ओह, और अभी आगे हल्की सी भी गाड़ियाँ आ रही है ना तो बहुत वो करना पड़ रहा है। गाँव में भाई दे, जैसे कि मैं हारून भाई को बोलते जा रहा हूँ कि हम भी गाँव से ही है, तो भाई आप टेंशन नहीं लो। ये कुछ कैसे ये एंट्री है, और देखो वो वैसे बाकी भी बैठे हैं, गाने लगे हुए हैं। ये देखो क्या तो गाइस वेलकम अगेन टू द चैनल। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, हुंदर से भाई। और यहाँ पे हमने भाई होम स्टे वगैरह लिया हुआ था। और क्या बताऊँ भाई, आपको पता है जहाँ पे हम बैठेंगे वहाँ सीधा हो सकता है। इधर हालत देखो रूम की भाई, ये देखो भाई पीछे। एक्चुअली कल तो आपको पता ही है किस हालात से हम आए हैं, तो आधे ज़्यादा कपड़े जो थे वो भाई गीले हो गए थे, तो इसलिए हमने वो सब कुछ बिखा के रखा हुआ है। तो अभी हम काफ़ी लेट उठे आज क्योंकि बहुत अच्छी नींद आई है भाई। हम लगभग 12 बजे के आसपास उठे और आज हमने जाना कहाँ, तुर्तुक। तो हम सोचे थे आज ही पैंगोंग जाए, बट मुश्किल है क्योंकि यहाँ से 70 किलोमीटर पहले तुर्तुक है, फिर वहाँ से वापस 140, तो उसी में हमें अंधेरा हो जाना है क्योंकि हमें मुझे पता है हम टाइम बड़ा लगाते हैं। बाकी देखो भी ना जाने का 2 बज गए हैं, तो 2 बजे से कब तक आएंगे फिर देखेंगे। कल आज यहीं स्टे करेंगे, तो कल निकलेंगे हम पैंगोंग के लिए। फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं, सामान सब यहीं डाल रहे हैं, नॉर्मल अपने राइडिंग जैकेट्स और हेलमेट वगैरह ले रहे हैं। अभी हम निकल चुके हैं भाई अपने होम स्टे से, जहाँ पे हमारा मतलब रूम था। और आज हम बिना लगेज के हैं क्योंकि आज हमने यहीं स्टे करना है वापस। तो अभी फिर से बारिश पड़ने लग गई भाई। मैं देख रहा था कि 3 से 4 दिन कंटिन्यू बारिश बर्फ़ वगैरह ही है। तो कल हमने पैंगोंग जाना, तो कल फिर हमें बारिश में ही ट्रैवल करना पड़ेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। रेनकोट ऐसे हमने साथ उठाए हैं, बट अब आपको पता ही है कौन बार बार खोले पहने। तो अभी हम जा रहे हैं तुर्तुक, जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, मतलब वहाँ जाना हमें 200 पड़ जाएगा। तो हमें पता है कि हम लेट हो जाएंगे और हम आज पैंगोंग जा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत, अगर रात को निकलेंगे तो रात को तो पहुंच जाएंगे, फिर आपको पता आगे स्टे का इशू आ जाता है, पैंगोंग में नेटवर्क का भी इशू आ जाता है थोड़ा बहुत। तो वैसे तो आजकल नेटवर्क हर जगह है, वाईफाई हर जगह लगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत इशू प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। बाकी अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं हुंदर से हम जाएँगे डायरेक्ट तुर्तुक के लिए। बस बारिश ना पड़ जाए तेज़ बारिश, फिर मेरे को कैमरा उतारना पड़ता है बार बार। तो अभी ऊपर तो बर्फ़ पड़ रही है जहाँ तक मुझे दिख रही है। आगे का व्यू देखो भाई, कितना प्यारा व्यू है भाई। और यहाँ के पहाड़ बिल्कुल ही डिफरेंट है यार, ऐसा लगता है ये लैंडस्लाइड से बने हुए हैं। देखो सामने से ऐसा लग रहा है कि इन पहाड़ों पे भी लैंडस्लाइड ही हो रही है। बाकी हमें अभी रास्ता नहीं मिल रहा है तुर्तुक का। हारून भाई को ये एक्चुअली पहले आ चुका है, यहाँ पे काफ़ी बारी आ चुका है, गाड़ी लेके भी आया, बाइक लेके भी आया। इसको थोड़ा बहुत पता है, बट बीच में ये भी भटक जाता है। रात का जो होम स्टे था ये एक्चुअली इसके नॉन ही थे, बट ये ढूंढने में रात को इतना टाइम लगा, कम से कम 1 घंटा लगा है भाई। तो हमें ये मिल ही नहीं रहा था, अंधेरा था, रास्ता ही नहीं पता चल रहा था भाई इसको। फिर आ जाके इसके पास एक फ़ोटो था आईफोन की गैलरी में पुराना, उधर से लोकेशन निकाली और तब जाके पहुँचे हम वहाँ। कहाँ पे मोनेस्ट्री? ये ऊपर? तो ये जाते कहाँ से हैं? नहीं यार, चलो वैसे ये तो होते ही संत टाइप है ना बुद्धिस्ट, ज़्यादातर ये तो होते ही संत टाइप है ज़्यादातर, है ना। इनको क्या है, ये तो पैदल ही चलते हैं, इनके लिए ज़्यादातर ये कुछ व्हीकल्स वगैरह मैटर नहीं करती, टेक्नोलॉजी इनके लिए मैटर नहीं करती उतनी। हाँ दिख गया मैं, चले जगह वहाँ पे इनका बहुत बड़ा वो स्टैचू जो कल रास्ते उधर से। हाँ चले ऊपर, वापस आते हुए चलेंगे। चलो फिर। आगे तो मुझे बारिश ही दिख रही है, यहाँ तो धूप निकल गई। तो देखते हैं भाई। एक्चुअली ना ये इस एरिया में ज़्यादातर बुद्धिस्ट ही रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा मतलब कि मोनेस्ट्री टाइप्स है बुद्धिज़्म की, बुद्धिस्टों की।
टेम्पल्स वगैरह इन सब के सब कुछ यहाँ पे इन्हीं का है। वैसे मुस्लिम्स एरिया भी नीचे हैं, दो ही रिलीजन है ज़्यादातर यहाँ पे, बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स। बाकी तो मुझे लगता है कम ही है, क्योंकि जहाँ जितने भी मुझे मिले वो मुझे बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स ही मिले अभी तक। जो हमारा होम स्टे है वो भी मुस्लिम्स ही हैं। बाकी यहाँ पे क्या हो गया, क्या हुआ इधर से, क्या है तो रास्ता कहाँ से है? कैसी की तैसी भाई, ऑफ रोड करवा के ही मानेंगे ये। तो आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है, पत्थर आ रहे हैं, आर्मी वालों को जाने दिया, हमें बोल रहे नीचे से जाओ, नीचे से आपको रास्ता कहीं मिल जाएगा। पता नहीं, अब ऑफ रोडिंग कर ही लेते हैं। वैसे भी आसमान वगैरह उतना है नहीं तो प्रॉब्लम नहीं है ऑफ रोडिंग करने में। बाइक सोच करानी थी बट हमने अभी कराई नहीं, क्योंकि फिर से तुक ही जाना है, तो हमने सोचा वहाँ पे गंद फिर लगनी है, तो वापसी पे कराएंगे जब पैंगोंग के लिए निकलना होगा। अभी हमें भाई रास्ता भी नहीं पता, अभी पता नहीं केरे आर्मी एरिया से जा रहे हैं। इधर मस्जिद यहाँ पे है, मंदिर यहाँ पर है, गुनपा यहाँ पर है, और ये मेन ऑफिस है। मतलब जितने रिलीजन के आई थिंक यहाँ पे आर्मी वाले हैं ना, हर रिलीजन का भाई सब कुछ है यहाँ पे। मंदिर भी है, मस्जिद भी है, शायद गुरुद्वारा और चर्च वगैरह नहीं है, क्योंकि मुझे तो उस रिलीजन के यहाँ पे है ही नहीं। बाकी तो सब कुछ भाई 2-3 लगे हुए थे। और आगे भाई मौसम जिस वजह से दिख रहा है ना, आज हमारी फिर से बजने वाली है, और ये मौसम ठीक भी नहीं होने वाला है। ये मुझे लगता है पूरे 24 घंटे बारिश है भाई। और देखो आगे मौसम देखो, बट रोड भी देखो भाई एकदम खाली सी है भाई, प्यारा सा व्यू है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और बीच में हम। मुझे लगता है पहले ना शायद उधर से कोई नदी या दरिया बह रहा होता था, अब तो लगता है सूख गया है। मुझे वैसे जैसी फील आ रही है यहाँ से, मुझे वाइब भी वैसे आ रही है कि नीचे दरिया है, बट नीचे देख रहा हूँ, नीचे तो कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है पहले शायद हुआ करता होगा, बाद में वो सूख गया। भाई साहब क्या मज़ा आ रहा है भाई, ये छोटी सी रोड और इस पे इतना तेज़ चलना। बट ये बारिश स्टार्ट हो गई है और मुझे लगता है कैमरे में भी पानी पड़ गया है। अब तो हमारे एल लगने वाले, मुझे लगता है हारून को। ओए मुझे लगा इनोवा चढ़ गई पीछे। पागल है मैं, इसकी आँख। ओए इनोवा चढ़ गई थी पीछे से, पता है इनोवा, ये इतना तेज आ रहा था, रेनकोट निकाल। जिस से इनोवा वाले ने ब्रेक दिया, मुझे आवाज़ आई, मैंने आगे भाग गई। मैंने पूरी ब्रेक मारी तेरे पीछे, जिन्हें इनोवा की मुझे आवाज़ आई, मैंने एक्सीलेटर दिया, मैं मरा। अंकल अब क्या बोलूँ आपको, अब अपने पंजाब से हो, एक तो ये कच्चा रास्ता, ऊपर से बारिश, हाय हाय। हमारे पूरी ट्रिप भाई बारिश में ही निकल जानी है, जहाँ मुझे लग रहा है। अभी हमें पेंगोंग जाना है, हॉनले जाना है, उमलिंगला जाना है, वो सब मुझे लगता है बारिश में ही कटेगा भाई। चलो आज एक चीज़ है, एक कंफर्ट है, थोड़ा हमारे बैग्स वगैरह साथ नहीं है बस, और कुछ नहीं है आज। पर बाकी सारा वही है भाई, सारा एडवेंचर ही हो रहा है भाई। और कोई बाइकर भी नहीं दिख रहा, सिर्फ गाड़ियाँ ही दिख रही हैं मुझे आज। और बारिश देखो कितनी तेज़ हो गई है, मुझे लगता है मुझे भी गोप्रो उतार देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है भाई। इतने नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उतार ही देता हूँ। तो गाइस अभी ना भाई मैंने गोप्रो उतार दिया हुआ है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अभी मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कैसे कैसे गुजरना है। पीछे आप देख लो बाइक्स लगी हैं, और बैक कैमरा करने दो। कुछ ऐसे पुल से आए हुए हैं, ये कुछ लोकेशन है भाई बहुत प्यारी है। वहाँ से एक्चुअली नया पुल बनने वाला है, एक नया पुल बनने वाला है, उससे काफ़ी टाइम लगेगा। और ये कुछ ऐसा पुल है, एक्चुअली ये हमें सरप्राइज़ ये जगह इसलिए नहीं करती है क्योंकि हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे भी ऐसी रोड है। और ये जगह देखो भाई, यहाँ पे हमारी बाइक्स लगी हैं, ये ऐसा वो केव जैसी लग रही है भाई, बहुत प्यारा व्यू है भाई, ये देख सकते हो। वैसे अभी बारिश वगैरह पड़ी थी तो मैंने गोप्रो उतार दिया हुआ है, तो अभी थोड़ी देर में लगाने वाला हूँ। सो गाइस अब जाके भाई धूप फिर से निकल चुकी है,
हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है 2-3 दिन से भाई। हल्की सी बारिश पड़ रही है, बारिश में भीग रहे हैं, फिर धूप आ रही है, धूप में सूख रहे हैं, फिर बारिश आ रही है, फिर भीग रहे हैं, फिर धूप आ रही है। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। बाकी अभी हम पता नहीं कौन से एरिया से हैं, बट यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है। यहाँ साथ में जैसे दरिया भी है तो काफ़ी वो, लेकिन बारिश की वजह से मतलब वो ख़राब हो गया, वैसे वो साफ़ पानी नहीं है। बट व्यू देखो भाई, पहाड़ हैं, बीच में से ये रोड है, हर चारों तरफ पहाड़ दिख रहे होंगे आपको। अभी आगे हॉर्न हो रहा था, कुछ गाँव आएगा तो वहाँ से फिर हमें आगे निकलना है तुरतुक के लिए। तुरतुक भी एक हिसाब से गाँव ही है। तो वहाँ पे मतलब कहते हैं, मतलब मैक्सिमम मैंने ये सुना कि शांति परस्त लोग टाइप हैं, मतलब जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं, बहुत शांति है। जब हम हुंदर में थे, जब हम सुबह निकले, वहाँ पे भी भाई बहुत शांति थी। मतलब सुबह के हम 12 बजे के आसपास निकले थे, बट कोई ना शॉप कोई खुली है, ना कोई लोग मुझे दिख रहे थे। गिने चुने कोई 2-4 लोग दिखे थे मुझे बीच में, बाकी वो भी बंद था। और अभी देखो क्या ब्रिज आने वाला है भाई। ऐसे वैसे ब्रिज तो हमने बहुत क्रॉस किए अभी तक, मतलब बहुत क्या 2 ही किए, बट हमें ये चीज़ें इतना सरप्राइज़ नहीं करती, क्योंकि हम जिन एरियाओं से आते हैं ना, जैसे डोडा वगैरह रख लो, तो जब हम छोटे होते थे तब ऐसे ही रोड होते थे। देखो ये लकड़ी का है, ये ऐसा लकड़ी का वही मैंने रामबन में क्रॉस किया है, रामबन में भी ऐसा ही है। तो हमें इसलिए ये चीज़ें सरप्राइज़ उतना नहीं करती, बट बाकी जब बाहर से कोई आता है वो पागल हो जाते हैं ये सब चीज़ें देख के। जैसे आप में से काफ़ी लोग अभी बाहर से मेरे को जो देख रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे, मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे भाई केड़ी दुनिया में हो तू, मुझे कमेंट्स आ रहे थे किस दुनिया में है भाई तू। तो ये कुछ अलग ही दुनिया है सच बताओ तो। ऐसा तो लगती तो है ही है। देखो ना, ऐसे पहाड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम एरियाज हैं जहाँ पे ऐसे पहाड़ हैं भाई। अभी तक ना हमें इस रूट पे ना बहुत कम बाइकर्स देखने को मिले हैं। अभी तक हमें 2 ही मिले थे पीछे, हिमालयन वाले, और अब भाई महाराष्ट्र से हैं शायद, वही नंबर है बाइक का। और भाई तो फुल लोड होके आए हैं, मुझे तो महाराष्ट्र से ही ऐसे आए हैं। 360 लगाया हुआ है भाई ने। बाकी देखो आगे से भी एक बाइक आई है, बट हमारी वाली साइड से अभी तक हमें 2 और या 3 टोटल 3 बाइक्स हैं दिखी हैं अभी तक, इससे ज़्यादा तो दिखी ही नहीं। और रास्ता देखो कितना ख़राब है, मतलब ऑफ रोडिंग ही है पूरी। यहाँ पे तो बंदा हिसाब से ही चलता है, तेज़ चलने का ही नहीं है, क्योंकि बीच में अचानक मिट्टी आ जाती है जहाँ पे फ्रंट टायर बहुत स्लिप होता है। बैक तो बंदा कंट्रोल कर लेता है, फ्रंट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। कैसे रास्ते से हम जा रहे हैं, ये तो भाई मुझे लगता है अभी अभी खुला है, पूरी लैंडस्लाइड हुई हो रखी है ऊपर से। देखो मुझे तो बारिश हो रही है कि यहाँ पे फिर से लैंडस्लाइड होगी, पत्थर गिरने का बड़ा खतरा है। नीचे दरिया, अरे ऑफ रोड बाइक कैसे भाग रही है। बट आगे रोड मुझे अच्छी दिख रही है, आगे से तो ठीक है, बस यहीं पे थोड़ा इशू है। देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, पोल देखो कि टेढ़े हो रखे हैं। सारे के सारे जितने भी लगे हुए सब टेढ़े ही हैं, एक भी सीधा नहीं है भाई साहब। वो भी जाके थोड़ी अच्छी सी रोड आई है जहाँ पे हम थोड़ी बहुत भगा सकते हैं भाई, वरना अभी तक तो भाई जितनी भी रोड थी ना उधर तो हालत ख़राब हो रखी थी। ओह इसकी आँख, ये जो बम्स है ना भाई, इधर बड़ा डर लगता है। ये बाइक बहुत उछलती है भाई, ऊपर से आज वेट भी नहीं है बाइक पे, वरना भाई बाइक थोड़ी बहुत ज़मीन पे रहती ही थी, आज तो बहुत उछलेंगी बाइक है। क्या बात है भाई। अभी ना बाइक है ना ग्रिप भी नहीं देंगे, क्योंकि कॉर्नर्स पे ना सिर्फ मिट्टी लगी हुई है। अभी तक हमने कहीं पे लीन ही नहीं किया बाइक है, अभी तक सीधे ही चल रहे थे। अभी ज़्यादा लिटानी भी नहीं है, क्योंकि कॉर्नर पे मिट्टी लगी है, टायरों पे तो स्लिप हो जाएंगी। और यहाँ पे वैसे भी रोड का टेम्परेचर तो मुझे बहुत कम ही लग रहा है। बाकी रोड तो काफ़ी नैरो है, बट ऐसी रोड हमारी जोड़ा में भी है, तो हमें उतना वो प्रॉब्लम नहीं आएगी तो चलने में। वरना भाई यहाँ पे ऐसे बाइक चलाना तो बहुत मुश्किल है। आगे से गाड़ी आई ना फिर तो और ज़्यादा मुश्किल हो जानी है। मुझे फिर बाइक्स को रोकना मुश्किल है भाई, आओ भगा ही लेते हैं थोड़ी बहुत और। इसका तो पिछले टायर हवा में हो गया था। और यहाँ के लोकल ड्राइवर्स भी बड़ी पैडी चलाते हैं भाई। ओह मुझे दिख गया था, मैं अब अगर मैं जोर लगाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं सोचा उछाल ही देता हूँ।
यहाँ के जो मार्केट वाले हैं ना वो यही सोच रहे होंगे ये कौन आ गया है, पता नहीं कौन सी मार्केट है भाई ये, आई डोंट नो। गाँव ही है मतलब एक हिसाब का, मार्केट तो क्या ही है। बाइकें तो सीधा हवा में ही आ रही हैं यहाँ पे, छोटे छोटे जम से, छोटे छोटे नहीं दिखने में छोटे होते हैं, बाइकें चलती बहुत है इन पे, ऊपर स्पीड हो तो फिर तो और ही ज़्यादा उछलती हैं। रोड तो मतलब छोटी सी है, नैरो ही है, बट फिर भी व्यू बहुत प्यारा है, क्योंकि साथ में भाई नदी या रोड भाई नैरो सी है भाई। फॉरेन ऐसा लग रहा है पता नहीं केड़ी कंट्री में आ गए हैं, फॉरेन की किसी कंट्री में आ गए हैं। ओह, और अभी आगे हल्की सी भी गाड़ियाँ आ रही है ना तो बहुत वो करना पड़ रहा है, क्योंकि रोड बहुत कंजेस्टेड है। इधर क्या हो गया है, चलो यार, मुझे लगा पता नहीं कुछ चेकिंग वेकिंग है, हमें तो चलना ही है। लकड़ी का पुल गाइस, लकड़ी का, एक भी निकल गया आपके सीधा पानी में। वो देखो भाई, नीचे दरिया ही दरिया है, ऊपर लकड़ी का पुल, एक भी निकला और आप सीधा नीचे। अभी हम यहाँ पे चाय वगैरह पीने के लिए रुके हुए थे, थोड़ा मैं फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि सुस्ती सी आ गई थी, पीठ में भी बहुत दर्द हो रही थी। और अब यहाँ से ज़्यादा किलोमीटर दूर नहीं है, तो 10-15 ही है, बट मौसम हमेशा हमारे खिलाफ ही होता है। फिर से बारिश पड़ने का आसार दिख रहे हैं मुझे, और बाइकों की हालत देखो क्या हो रखी है। बस इतना है कि लगेज नहीं है आज भाई, लगेज नहीं है। देखो पीछे धूप है, पीछे अभी तक बारिश पड़ रही थी, हम पीछे से आए अब हम आगे जा रहे थे, आगे धूप होनी चाहिए थी, अब आगे बारिश पड़ रही है, पीछे धूप निकली है क्या करें। वो गाना है ना, धूप से निकल के देखो। हाँ वही हमारे साथ हो रहा है। तो अभी हम टुकटुक पहुँच चुके, टुकटुक पुलिस हमने क्रॉस कर लिया, और यहाँ पे भाई कुछ आते हुआ फोटोज खिंचा रहे हैं। हमने बाइक से देखो कहाँ लगाएंगे, हल्का सा स्लिप हुआ तो सीधा पानी में ऐसा व्यू। लेकिन अगर देखना है तो भाई आपको डोडा ले जाता हूँ मैं, डोडा में मेरे घर के आसपास ऐसे बड़े व्यू है। बाकी भी हारून बोला यहाँ का राजा भी जिंदा है, तो उसका महल देखने जा रहे हैं भाई, तो अभी चलते हैं उधर, और फिर निकलेंगे वापस। भी बारिश भी पड़ रही है, तक बाइकें लेके चल रहे थे इन पुलों पे, अब पैदल चल रहे हैं पूरा। हारून पहले गाँव लेके जा रहे हैं, भाई हम गाँव से ही आते हैं अब इधर गाँव नहीं दिखा, महल दिखा पहले, महल पहले यहाँ से गाँव से ही है, वापस फिर महल में चलेंगे। अभी हम आए हुए हैं गाँव में भाई। दे जैसे कि मैं हारून भाई को बोलते जा रहा हूँ कि हम भी गाँव से ही हैं, तो भाई आप टेंशन नहीं लो, भी ऐसा ही है। हम भी ऐसी गलियों में अपने घर के लिए जाते हैं, बस फर्क कितना है थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्स नहीं करेंगे, थोड़ी ज़्यादा महंगी कोठी है। बाकी अभी पता नहीं कहाँ पहुँचा रहा है ये, चले जा रहे हैं। यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं दिख रहा मुझे, टूरिस्ट पीछे ही रुके हुए कैफ़ेज़ में, बट हम चले जा रहे हैं। मतलब कैफ़े यहाँ पे भी हैं। इजरायली भाई ऐसी ऐसी जगह ढूंढते हैं ना भाई, मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ये देखो, मतलब साइड पे ढूंढते हैं, जाके सिर्फ माल क्रश करते हैं भाई। ये बाकी इधर देखो ये कैफ़े है, माय गॉड, और इजराइलियों के लिए ये चीज़ बनाते सही है भाई। ये है कुछ कैफ़े, ये एंट्री है, और देखो वो वैसे बाकी भी बैठे हुए हैं, गाने लगे हुए हैं, व्यू देखो भाई क्या बात है। तब हम यहाँ कैफ़े में रुके हुए थे, और अभी फिर से बारिश पड़ रही है, तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से। पहले मिट्टी वगैरह पी थी, वैसे मैं कुछ था नहीं पीने का, बालों की हालत ख़राब हो रखी है भाई। हेलमेट में निकलते हैं यहाँ से, और व्यू दिखाने में पड़े हैं, और ये है मैं हूँ जान इधर का व्यू देखो भाई, काफ़ी प्यारा व्यू है। और इस साइड का भी व्यू देखो भाई, कैफ़े तो बीच में बनाया हुआ है, बट बहुत सही से कैफ़े है। तो गाइस अभी हम कुछ ऐसे गाँव में घूम रहे हैं भाई, चले जा रहे हैं भाई। बारिश पड़ रही है, इसलिए मैंने सिर पर टोपी रखी हुई है। बाकी इस होटल के ऊपर से भाई बोल रहे हैं पाकिस्तान का व्यू दिखता है, मतलब पाकिस्तान का कुछ एरिया दिखता है। देख के क्या करना है भाई, अब हम वापस निकलेंगे क्योंकि 4:30 हो गए, और बारिश भी तेज़ हो रही है, तो फिर आपको पता है गीले हो जाएंगे, तो उससे अच्छा कि पहले ही निकल जाएँ। थक गए पैदल चल के भी भाई, सांस भी चढ़ी गई है। आगे देखो भाई, यहाँ पे आंटी वो कर रही हैं, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं भाई खुदाई चल रही है गाइस, बिना सब्जी उगा रही है। बाकी व्यू देखो कितना प्यारा है भाई। इतना चलाने के बाद ये मुझे सेब के पेड़ हैं, ये केड़े पेड़ हैं, ये दिखाने लाया है। ऐसे बगीचे मेरे घर पे 10 हैं। अब इसको क्या बताऊँ, ये जो मीशो से मैंने गाइड लाया है ना,
मीशो से इंपोर्ट हुआ है। मीशो से भी नहीं है, पता नहीं केड़ी फेक फर्जी ऐप से लाया है मैंने। एक तो के साथ हम आपकी भाई ऐसी की तैसी कोल्ड स्टोरेज के नाम पे खड्डा दिखा रहा है मुझे, और कह रहा व्यू के नाम पे ये बगीचा दिखा रहा है। इतना चले हैं हम भाई, इतना अगर मैं चलूंगा तो अपने घर से मतलब पैदल पहुंच जाऊंगा घर। गाइस तभी बोलते थोड़े महंगे पैकेज लो मेरी ट्रैवल कंपनी के साथ। ये सस्ते भाई कोई नहीं लेना। सस्ते पैकेज में आए फिर जाके ये चीजें हो रही हैं। मैं तो मुफ्त में आया हूँ। प्रीमियम क्लास आप बुक करोगे फिर मैं आपको अच्छी जगह बाकी अब आपको व्यू दिखाता है। 10 फुट यहाँ पेड़ ही बहुत है। ये देखो बस पहाड़ी दिखाया जा रहा हूँ आपको मैं, और क्या दिखाऊंगा। वाओ व्हाट अ व्यू। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई तुरतुक से वापस, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही थी वहाँ पे, तो हमने भागना ही प्रेफर से ही समझा। तो अभी आगे भी बारिश पड़ रही है, तो अभी मुझे फिर से कैमरा उतारना पड़ेगा। अभी मैंने कैमरा लगा दिया, मैं चलो बारिश नहीं है सब वो लॉक ही कर लेते हैं, बट आगे मुझे फिर वही दिख रहा है हॉल। अभी हमें वही उसी रास्ते से, कच्चे रास्ते से जाना है। अभी तो थोड़ा अच्छा ही आएगा, बट उसके बाद फिर वही होगा जो जहाँ पहले मैं तंग आया था। बट चलो कोई नहीं, वापस तो पहुँचेंगे आराम से मज़े से। और अच्छा खासा घूमे, पैदल भी आज बहुत चले हैं भाई हम। अभी टाइम 5:30 हो रहा है, देखते हैं कितना घंटे, 2.5 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे। है तो 100 किलोमीटर, बट रोड अच्छी नहीं है ना। 100 किलोमीटर नहीं है पूरा, उसके नीचे ही है, 85-90 के आसपास है, बट रोड अच्छी नहीं है तो इसलिए टाइम लग जाएगा। Should be on somebody else. Oh, oh.